अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैंसर जो एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से तकरीबन 1 करोड़ लोग हर साल अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल पैदा होता है कि कैंसर क्यों होता है, यानी कैंसर की क्या वजह है और क्या स्मोकिंग और अल्कोहल पीने से कैंसर बढ़ता है, और कैंसर के जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं इनकी वजह से लोगों के सर के बाल क्यों चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो हमें वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। कैंसर के बारे में मज़ीद जानने से पहले हमें स्टेम सेल्स के बारे में जानना होगा। स्टेम सेल्स बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपने आप को किसी भी सेल में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ब्लड के स्टेम सेल्स देखें तो ब्लड के स्टेम सेल ब्लड के हर सेल्स में अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, यानी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स में अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें कभी भी चोट लगती है तो देखते हैं आपके हमारी चोट बहुत जल्दी हील हो जाती है, बिकॉज जो है स्टेम सेल्स में ये एबिलिटी होती है कि बहुत तेज़ी से अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन बॉडी के हर पार्ट के स्टेम सेल्स इतनी स्पीडली अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते हैं, इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो हमारे ब्रेन में मुझे स्टेम सेल्स जो होते हैं उनकी डिवाइडिंग स्पीड बहुत स्लो होती है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेन एक दफ़ा आपका पूरी तरीके से डेवलप हो जाए तो उसके सेल्स जो हैं वो बहुत स्लोली डिवाइड होते हैं, जिसके से कभी अगर ब्रेन वगैरह पे चोट लगती है तो उसकी हीलिंग एबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। इस तरह के जॉइंट्स में और स्पाइनल कॉर्ड में भी जो हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं वो बहुत स्लोली डिवाइड होते हैं, इसलिए अगर इन पार्ट्स पर कभी भी अगर आपके चोट लगेगी तो उसका हील होना बहुत मुश्किल रहेगा। हमारी स्किन में मौजूद स्टेम सेल्स जो होते हैं वो तकरीबन 4 वीक में हमारी पूरी स्किन को रिप्लेस करते हैं, यानी हमारे हर 4 वीक में हमारी स्किन जो है वो रिप्लेस हो जाती है। और इससे भी अगर फास्ट की बात करें तो हमारी इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स जो होती हैं उसमें जो स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं वो हर 5 to 6 डेज़ में पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि स्टेम सेल जो हमारी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को रिपेयर करने में। ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 400 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक ह्यूमन बॉडी में 36 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, 36 ट्रिलियन सेल्स सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जिसमें से डेली 330 बिलियन सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, यानी 1% ऑफ सेल एक दिन में हमारी ह्यूमन बॉडी से रिप्लेस हो जाता है। ये सेल की रिप्लेसमेंट होती है ये सिर्फ स्टेम सेल्स की वजह से ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई अगर बॉडी में कोई एक्सटर्नल तरीके से कोई डैमेज होता है तो हमारी बॉडी किस तरीके से उसे ख़त्म करती है। लेकिन अगर बॉडी में कोई इंटरनल तरीके से डैमेज हो, यानी अगर हमारे बॉडी में जो DNA होता है इसके जीन्स में कोई डेवलपमेंट हो जाए, यानी म्यूटेशन हो जाए, तो हमारी बॉडी क्या करती है। तो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन्स होते हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारी बॉडी में जो है तमाम DNA में जो जीन हो वो सारे एक जैसे ही हों, और अगर कोई भी जीन म्यूटेट होता है तो उसे या तो ख़त्म करते हैं या तो उसे वापस सही कर देते हैं। लेकिन मसला जब होता है जब ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन इन्हीं में कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो यानी अगर इनमें म्यूटेशन हो जाएगी कोई दूसरा जीन नहीं होगा जो इनको सही कर सकता है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी को हम कैंसर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैंसर एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं इसमें जो DNA प्रेजेंट होता है इसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ जो है बहुत अनइवन हो जाती है और विदाउट एनी कंसर्न बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये हमारे दूसरे सेल्स को भी इसकी फंक्शनिंग करने से रोक देती है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कैंसर जो है वो अगर एक स्पेसिफिक टाइप का कैंसर होता है आपको तो वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी फैल जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसकी वजह से कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट हो जाता है, यानी अगर आपको ब्लड कैंसर है तो आपका लिवर कैंसर होना या दूसरे किस्म का कैंसर होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि कैंसर जो है वो बहुत ईजिली फैल जाता है दूसरे बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि कैंसर क्या है और ये कैसे होता है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि कैंसर होने की वजह क्या होती है, कि आखिर एक स्मोकिंग करने वाले और अल्कोहल पर्सन को कैंसर कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता। इसे क्या वजह है कि एक पर्सन को हो रहा है और एक पर्सन को नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, कैंसर होने की बेसिकली 3 मेन वजह होती हैं। नंबर 1 पे आती है इनहेरिटेड म्यूटेशन, यानी फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके जीन्स में ही कोई पहले से ही डिफेक्ट हो जो आपने अपने फादर या मदर से इनहेरिट किया हो, यानी इनसे ले लिया हो। वो जीन जो डिफेक्टेड जीन होता है वो आगे जाके म्यूटेट करता है और आपको कैंसर कॉज करता है। तकरीबन वर्ल्ड वाइड 10 to 5% कैंसर केसेस जो होते हैं वो इनहेरिटेड म्यूटेशन के ही होते हैं। नंबर 2 पे हमारा फैक्टर आता है एज फैक्टर।
फ्रेंड्स, जैसे जैसे ह्यूमन की एज बढ़ती जाती है उसका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता जाता है और उसके सेल्स जो हैं वो म्यूटेट होने के लिए और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ह्यूमन्स में कैंसर जो है वो बढ़ता जाता है। वजह है जिसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां आपको ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि फ्रेंड्स उनके जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है, यानी लोग जो हैं वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं एज़ कम्पेयर टू अनडेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के, जहाँ पे लोग जो हैं वो कम लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे ही ह्यूमन जो है 80 to 90 की एज में पहुँचता है तो उसके सेल जो हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से उसमें म्यूटेशन हो जाती है और कैंसर कॉज करती है। नंबर 3 पे आता है लाइफस्टाइल्स। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड जितने भी कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं उसमें से 19% कैंसर केसेस जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं और 5.6 कैंसर केसेस जो हैं वो अल्कोहल पीने की वजह से होते हैं। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि 19% कैंसर केसेस जो है वो स्मोकिंग की वजह से होते हैं। स्मोकिंग करने की वजह से सिगरेट में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि लंग कैंसर कॉज करते हैं और अल्कोहल पीने की वजह से हमें लिवर कैंसर तक हो सकता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड के तकरीबन 5% कैंसर केसेस जो हैं वो पुअर एक्सरसाइज और डाइट की वजह से होते हैं। यानी पुअर एक्सरसाइज यानी हम जो है वो रनिंग वगैरह नहीं करते जिसकी वजह से हमें कैंसर कॉज होते हैं, हार्ट कैंसर और डिफरेंट कैंसर्स होते हैं। डाइट जो है वो हम प्रॉपर नहीं लेते जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो विटामिन्स और मिनरल्स की नीड होती है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक हो जाता है। फ्रेंड्स, आप क्या जानते हैं कि 25% कैंसर जो हैं वो वायरसेस की वजह से होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वायरसेस की वजह से 25% ऑफ कैंसर केसेस होते हैं और हमारी बॉडी जो है वीक होती है जिसकी वजह से वायरसेस जो हैं वो हम पे इफेक्ट करते हैं और बाद में आके कैंसर कॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया ताकि इसका इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।